विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, जिस तरीके से मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अकेले दम पर इस बार बीएसपी 24 का चुनाव लड़ने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर जो झटका दिया है, वो पहला झटका इंडिया गठबंधन को दिया है और दूसरा झटका अखिलेश यादव को दिया है। यानी दो ऐसे जो राजनीतिक बड़े गठबंधन के समीकरण थे, उनको मायावती ने आज नकार दिया है और साफ ऐलान किया है कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और लगभग 80 लोकसभा सीटों पर मायावती अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि साफ उन्होंने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको जो झटका देने की बात कही है, उसमें सबसे बड़ी बात यही दिख रही है, अखिलेश यादव हिरियत है। यानी अखिलेश यादव कभी भी रंग बदल लेते हैं, कभी भी विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष और किसके साथ चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी कि अभी जो उम्मीदें लगाई जा रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर कि एक बड़ा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकता है, उस पर फिलहाल विराम लग गया है और भाजपा खेमे के लिए अच्छी खबर है कि अगर बसपा अलग से चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आएगा। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों को मालूम है कि बिना गठबंधन किए, बिना बसपा का साथ लाए किसी को भी आप बड़ी राजनीति के तौर पर नहीं देख सकते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ में मौजूद है। लगभग 65 सीटों पर अगर कोई पार्टी सिटिंग कैंडिडेट की तरह तरीके से चुनाव लड़ेगी तो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा नहीं हो, जब तक उनके हाथ नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऊपर से करेला नीम चाहा कि बसपा भी अब इस गठबंधन से किनारा कर चुकी है। यानी बड़ी बात यह है कि बसपा अकेले तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन दोनों दलों के लिए, यानी जो विपक्षी गठबंधन है उसके लिए एक बड़ी मुसीबत का भी काम करेगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये सोच रखा था, कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीदें थी कि बसपा भी हमारे गठबंधन में आ जाए तो सीटों का जो समीकरण है वो एक तरीके से सही तरीके से सबके हिस्से में चला जाएगा। लेकिन बसपा ने अपने आप को किनारा किया है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में गेंद है कि वो किस तरीके से आपसी बंटवारा करते हैं और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और अब बसपा अपने प्रत्याशियों के सहारे विपक्ष के लिए भी एक बड़ी मुसीबत के तौर पर साफ देखी जा रही है। बिल्कुल विजय जी, और लेकिन जिस तरीके से जब भी देखा गया है कि जब जब बीएसपी ने गठबंधन किया है तब तक उसको फायदा ही पहुंचा है। वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें, जब जब बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं उसको काफी सीटें गंवानी भी पड़ी है। क्या इससे इनके जो सीट का परफॉर्मेंस है, क्या उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, सीटों की अगर बात की जाए तो मायावती के पास पहले से ही 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को दोबारा जिताने की कोशिश करेगी। लेकिन उनमें भी कई स्तर पर, जिस तरीके से हाल ही में कुंवर दानिश और बसपा के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया है, उससे मायावती खासी नाराज है। वो ये बार बार कह रही है कि अखिलेश यादव मेरे पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ रहे हैं। वहीं अगर अफजाल अंसारी की बात की जाए तो वो भी बसपा के नेता थे, उन्हें पार्टी समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाकर लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। तो 2-3 सिटिंग एमपी तो सीधे सीधे बसपा के समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते दिख रहे हैं। तो इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी नाराज है और वो नए उम्मीदवारों की तलाश में है कि जिन उम्मीदवारों के सहारे आने वाले चुनावों में पार्टी अपने स्तर पर स्टैंड कर